हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फ्लैश पर। आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब तक हमने कंप्यूटर के सीरीज़ में कंप्यूटर के इतिहास और विकास, कंप्यूटर ऑफ जनरेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और इंटरनेट में सर्च इंजन, सोशल नेटवर्क, ब्राउज़र, यूआरएल, कंटेनमेंट सिस्टम, ये टॉपिक कंप्लीट किया है। ये सभी थ्योरी में है। जिस भाई और बहन ने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और इसके डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करता है और परिणाम प्रदान करने के लिए डेटा को प्रोसेस करता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करता है, यूजर द्वारा दिए गए निर्देश और परिणाम प्रदान करने के लिए डेटा को प्रोसेस करता है। जो डेटा को प्रोसेस करता है उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और वह भाषा जिसके माध्यम से मनुष्य कंप्यूटर से संपर्क में बनता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कहलाता है। वह भाषा जिसके माध्यम से मनुष्य कंप्यूटर से संपर्क बनाता है, संपर्क और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कहलाता है। जो संपर्क बनाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कहलाता है। अब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के कारण 0-1 या बाइनरी भाषा ही समझ सकते हैं। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के कारण वो सिर्फ कौन सी भाषा समझ सकते हैं? 0 और 1। इसी को कहा कहते हैं बाइनरी भाषा। बाइनरी लैंग्वेज किसको कहेंगे? 0 और 1 को समझ सकते हैं। जबकि इंसानों द्वारा दिए गए सभी निर्देश आम अंग्रेजी भाषा में होते हैं, कोई भी भाषा में होते हैं। और इसलिए इसलिए हमें कंप्यूटर को दिशा देने के लिए एक भाषा लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। ये लैंग्वेज आवश्यकता होती है। ये सारे क्या किसे कहा जाएगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये सारे पॉइंट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ही पॉइंट है। ये बाइनरी डिजिट लैंग्वेज समझते हैं सिर्फ, जो 0-1 है। और ये उसको इंसान सिर्फ इंग्लिश में लिखते हैं या कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं वो। बाकी ये लैंग्वेज जो है ट्रांसलेशन, ये उसको ट्रांसलेट करके 0-1 में लगा देते हैं, बाइनरी डिजिट में लिखा के, तो वो अपना रिजल्ट देते हैं कंप्यूटर। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप से हैं। एक है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या है? ये केवल मशीन से संबंधित है। ठीक है, ये मशीन से है। लो लेवल लैंग्वेज ये मशीन से संबंधित है। अब ये मशीन को दिए गए सामान्य निर्देश जो 1 और 1 में होते हैं, ये निम्न स्तरीय भाषा कहलाते हैं। लो लेवल लैंग्वेज है। जो 0 और 1 मशीन दिए गए सामान्य निर्देश या इंस्ट्रक्शन को जो 0 और 1 में होते हैं, वो निम्न स्तरीय भाषा कहलाते हैं, लो लेवल भाषा कहलाते हैं। अब लो लेवल की 2 टाइप्स हैं। लो लेवल के 2 टाइप्स, एक मशीन लैंग्वेज है, एक असेंबली लैंग्वेज है। ये थ्योरी जो है, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी आप सिर्फ खाली इसके बारे में जान लिए होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, ये बारे में जान लीजिए। लो लेवल कितने टाइप्स के होते हैं? मशीन लैंग्वेज होते हैं और असेंबली लैंग्वेज होते हैं। इन्हें फिर से 2 भागों में जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज क्या है अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये इंस्ट्रक्शन 0 और 1 को ही केवल मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज के 0 और 1 को दिए गए निर्देश को ही मशीन लैंग्वेज कहते हैं। 0 और 1 में दिए गए निर्देशों को ही मशीन भाषा कहते हैं। ये दुनिया का सबसे तेज गति वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। ये दुनिया की सबसे तेज भाषा है। इसमें कोड लिखना एक जटिल कार्य है। त्रुटि होने पर इसका पता लगाने का कठिन कार्य है। ये सारे क्या है, कौन से पॉइंट है? मशीन लैंग्वेज के हैं। मेन है मशीन लैंग्वेज की। अगर एग्जांपल पूछा है मशीन लैंग्वेज का एग्जांपल क्या है? 0 और 1 सिर्फ एक मशीन लैंग्वेज पर 0 और 1 का एग्जांपल है। मशीन भाषा को लिखा गया कोड केवल एक कंप्यूटर पर काम करता है, यानी हर मशीन के लिए अलग अलग कोड लिखा रहता है बस। असेंबली लैंग्वेज, अब असेंबली लैंग्वेज के इसका एग्जांपल क्या है? ऐड एंड सब्सट्रैक्शन, यानी जोड़ और घटा, इसका एग्जांपल है असेंबली लैंग्वेज का। मशीन लैंग्वेज का क्या है एग्जांपल? 0 और 1। असेंबली लैंग्वेज का ऐड एंड सब्सट्रैक्शन। असेंबली लैंग्वेज मशीनों की लैंग्वेज के कमियों को दूर करने के लिए तैयार की गई थी। ये दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए तैयार की गई थी। कमियों को मशीन लैंग्वेज के, तो मशीन लैंग्वेज की जो कमी थी उसको दूर करने के लिए इसको तैयार किया गया था असेंबली लैंग्वेज। इसमें प्रत्येक कोड के लिए नेमोनिक लिखा गया है और गलतियों को सुधार दिया गया था।
जो भी मशीन लैंग्वेज में गलतियाँ थी वो असेंबली लैंग्वेज को सुधार किया गया था, यही असेंबली लैंग्वेज है। अब असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड के असेंबलर द्वारा लैंग्वेज ट्रांसलेशन को निष्पादित करने से पहले मशीन कोड में बदल जाता है। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज की तुलना में सरल है, लेकिन इसकी निष्पादन गति मशीन भाषा से कम होती है। इतना डीपली नहीं पढ़ना इसके बारे में, बस ये एग्जांपल है कि मशीन लैंग्वेज का कौन सा एग्जांपल है, 01 असेंबली लैंग्वेज का एड एंड सब्ट्रैक्शन। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्या है? ये उच्च स्तरीय भाषा जिसमें इसमें किसी समस्या को हल करने की विधि को उपलब्ध होती है। ये किसी समस्या को उसको सॉल्व करने की विधि को हम ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड कहते हैं। जिस इसका एग्जांपल है कोबाल, पास्कल, फोर्ट्रान। और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्या है? वे सभी भाषा जो केवल समस्या के समाधान पर आधारित नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के ग्रुप, क्लासेस और उनके ऑब्जेक्ट पर आधारित समाधान की विधि प्रदान करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा कहलाती है। इसका एग्जांपल क्या है? सी, C++, PHP, जावा इसका एग्जांपल है। अब हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन-कौन सा है? अब क्वेश्चन इसमें बहुत ही डिफिनेटिव क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं कि ये मतलब जैसे अपना फोर्टीन ऑप्शन दे देता है, ये कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है या असेंबली है या मशीन लैंग्वेज है? इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। बस मैं आपको ये सब पॉइंट जो बताया हूँ कि ये होते हैं, ये इस तरह का मैं लिखा हुआ नहीं, लेकिन आपको सिर्फ ये फ़र्क समझना है कि असेंबली लैंग्वेज क्या है और लो लैंग्वेज में कौन-कौन से कितने पार्ट्स होते हैं और हाई लैंग्वेज में। ये सिर्फ आप पॉइंट्स को फ़र्क समझ जाइए। ये क्या-क्या है, कहाँ से आया? अब 14 पूछ देगा तो क्या असेंबली लैंग्वेज है कि मशीन लैंग्वेज है क्या कि हाई लेवल लैंग्वेज है? ये यही ऑप्शन क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आप इसका है ना फंडा क्लियर कर लिए कि ये अलग-अलग है, सब पॉइंट कौन क्या है ये बस। और 14 क्या फॉर्मूला है, कब डेवलप किया 1950 किसने किया था? IBM कंपनी ने। और कोबाल बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। इसने कब ये 1959 में हुआ था। और बेसिक है बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये किसने किया था? 1964 में टी.ए. कर्ज़ ने किया था। और बेसिक है एल्गोल 60 एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ये 1960 में हुआ था। इसने किसने किया था? निकोलस विर्थ ने किया था इसको डेवलप। सी कब आया था? 1972 में डेनिस रिची ने किया था। और C++ ये कब आया था? 1983 में। इसको डेवलप किसने किया था? बजारे स्टोस्टॉप ने किया था। और इसके कुछ एग्जांपल हैं जो जावा है, और भी एग्जांपल हैं जो ऐसे में ये हाई लेवल लैंग्वेज के। जावा हो गया, ओरेकल हो गया, नीट हो गया, PHP है, SSP नेट है, पर्ल है, पाइथन है, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज है। बस ये आपको ये कौन सी लैंग्वेज है ये पता रहना चाहिए, बस मेन ये है पता। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन है ये हाई लेवल लैंग्वेज, कौन है लो लेवल लैंग्वेज। और पूछ असेंबली क्या है पूछ देगा, कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है कि लो लेवल लैंग्वेज है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये डीपली इस तरह के जो मैंने बताया हूँ ये बस एक समझने की चीज़ है, कुछ ऐसा कुछ मैं इससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और एक पॉइंट और है ये किसमें ये ट्रांसलेटर लैंग्वेज है, जो मशीन को ट्रांसलेट करते हैं, जो बोलते हैं समझते हैं कौन सी लैंग्वेज, 01 को, जो बाइनरी लैंग्वेज को। लेकिन आप कुछ भी लिख दिए लेकिन समझ जाएंगे और ये ट्रांसलेट का काम करता है, ये है लैंग्वेज है। ये कितने टाइप के हैं? ये 3 टाइप के हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये कभी ये पूछ देते हैं कि ये इनमें से तीनों लिख देंगे, इनमें से कौन नहीं है, कौन है, इसलिए 3 इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्या है? ये ट्रांसलेशन है, ये तीनों काम करते हैं, ट्रांसलेट का काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।